हेलो दोस्तों, आप स्वागत है आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी 1.3 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जाने थे और पढ़े थे समांतर श्रेणी पढ़े थे, लेकिन आज हम उसका इम्पोर्टेंट फार्मूला जो होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसको हम देखेंगे कि वह फार्मूला किस तरह से होता है। ठीक है, हम तो अंतिम पद के लिए देख लिए थे कि अंतिम पद अगर ज्ञात नहीं हो तो उसके लिए Tn का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, Tn के बदले में हमें और फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए और करना पड़ता है। वो फार्मूला हम देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि A होता है T1, अर्थात T1 होता है A। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है कि जब भी कोई पद होता है, जैसे हम प्रथम पद अगर लेते हैं, प्रथम पद A लेते हैं और द्वितीय पद या सर्व अंतर जो होता है वो D होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते क्या है कि अगर प्रथम पद A लेते हैं तो A हो जाता है, दूसरा पद हमको ज्ञात करना पड़ता है तो A प्लस D कर देते हैं। A प्लस D कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अगर A पद जो होगा उसमें हम D जोड़ देते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, हमको ये देखना है कि A प्लस तीसरा पद के लिए क्या करना पड़ेगा। तो तीसरा पद के लिए हमें 2D को ऐड करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद के लिए हमको A प्लस 3D करना होगा। दोस्तों, पहला पद जो है वो A है, दूसरा पद A प्लस D है, तीसरा पद आपका A प्लस 2D है, चौथा पद A प्लस 3D है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है क्या कि जब भी हमको देखना है कि जब भी जो पद कहे उससे एक कम D होनी चाहिए। ठीक है, एक कम D होनी चाहिए। और ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये इस्तेमाल होता क्या है कि जब हमें कोई आठवां पद कहे निकालने के लिए, तो आठवां पद जैसे ही कहा कि आठवां पद ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें, जबकि आपको दे दिया जाएगा A = 4, D = 2। ठीक है, तो n तो ऑटोमेटिक हो गया, n = हो गया 8। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि n की जरूरत भी नहीं है और हम क्या करेंगे, जैसे आठवां पद कहता है निकालने के लिए, तो A प्लस आठवां पद कहा तो उससे हमको क्या करना है, एक मान कम D होनी चाहिए। तो आठवां पद कह रहा है तो D कितना होनी चाहिए, 7D। आप लोग तो जानते हैं 7D हो जाएगा। और इस पर हम क्या करेंगे, आठवां पद निकाल लेंगे। पहला पद क्या है आपका, पहला पद यानी A का मान दिया 4 प्लस 7D, तो 7 × D का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, तो 2 हो गया, अर्थात हो जाएगा 4 प्लस 7 2 14 = हो जाएगा। दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे और वो बना लेंगे। दोस्तों, ये फार्मूला जो हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये समांतर श्रेणी का आपको व्यापक रूप हो गया। ठीक है, व्यापक रूप। ठीक, तो हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको। लिखेगा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, इसको लिख देगा, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे जनरल फॉर्म NAP, ये लिखा था। इसका व्यापक रूप होता है पहला पद A, A प्लस D, A प्लस 2D
कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये चला जाएगा, ये d बढ़ता चला जाएगा। हम इसको लास्ट में लिख सकते हैं a प्लस एन, हम इसके रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह d अनंत तक जा सकता है, d जो है अनंत तक जा सकता है। ठीक है, हम इसको d को जहाँ जो पद कहा उस पद के लिए उस पद से एक कम d लेंगे। प्रथम पद तो ये दिया हुआ है और प्रथम पद को लेकर के उसको निकालेंगे। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है उसको ले देखते हैं। दोस्तों एक फार्मूला और है, ये तो हम पहला फार्मूला हम बता दिए आपको। पहला फार्मूला तो हम बता दिए कि जब हमको अंतिम पद कहा जाएगा निकालने के लिए अंतिम पद, तो tn का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर डायरेक्टली एटेंडम कह दिया जाए कि 8वां पद निकालिए, 7वां पद निकालिए, है ना, 15वां पद निकालिए, तो उसमें a का मान a और d अवश्य ही दे दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्टली कह दिया जाए कि 5वां पद निकालिए और 5वां पद दे दिया, निकालने के लिए कह दिया जाए और ना a का मान दे और ना d का मान दे, तो दोस्तों वहाँ पर श्रेणी को देना पड़ेगा। अगर a नहीं दिया जाए या a दे दिया, d नहीं दिया, d दे दिया, a नहीं दिया, तो दोस्तों आप समझिएगा कि वो क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला में चाहिए वो आपको होनी चाहिए। अगर a दे दिया, d दे दिया, तो ऑटोमेटिक है कि हम 15वां पद हो या 14वां पद हो या 100वां पद हो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।